रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अमित बघेल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। अमित बघेल को 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर अमित बघेल थे। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमित बघेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जो जमानत की याचिका लगाई गई थी खारिज हुई है। 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर अमित बघेल थे। अब 19 दिसंबर तक उनकी जो रिमांड है वो एक्सटेंड कर दी गई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। खबर आपको बता दें, अमित बघेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा गया था। अब इस रिमांड को और बढ़ाया गया है। अब 19 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी और तब तक रिमांड पर रहेंगे अमित बघेल। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल से जुड़ी बड़ी खबर। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, अमित बघेल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है और 19 दिसंबर तक अब उनको जेल में रहना होगा। किस तरीके से अब उनकी समस्याएं यहां से बढ़ गई हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, अमित बघेल की जो जमानत याचिका है वो अंतरिम जमानत याचिका जो है लगाई गई थी, क्योंकि उनके घर में जो है उनकी माताजी का देहांत होने के बाद दशगात्र के कार्यक्रम है। लेकिन जमानत याचिका को जो है रद्द कर दी गई है, क्योंकि जिन समाज के खिलाफ जो है अमित बघेल ने विवादित बयान दिया था, उन समाज की ओर से भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि जो है अमित बघेल को जेल भेजा जाए, उन पर उचित कार्रवाई हो। और चूंकि अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रखी गई थी, इस बीच जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद आज जो है कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश होने के बाद 19 दिसंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक रिमांड पर अब जेल भेज दिया गया है। यानी 3 दिनों की पूछताछ के बाद अब 19 दिसंबर तक जो है अमित बघेल जेल में रहेंगे और उसके बाद फिर से उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में जब उनकी माताजी के निधन के बाद जो है दशगात्र के कार्यक्रम होंगे, तो फिर से जो है 10 तारीख को जो है उनके बचाव पक्ष के वकील की ओर से फिर से जो है आवेदन जो है लगाया जाएगा दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इस प्रकार से अब कहीं न कहीं कार्रवाइयां जो है आगे तेज होती जा रही है, क्योंकि 12 अलग अलग थाने में FIR दर्ज है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य भी जो है इसमें शामिल है। वहां के भी थानों में FIR दर्ज है। तो एक प्रक्रिया होती है कि जब एक ही तरह के अपराध, एक ही अपराध को लेकर जब अलग अलग या फिर एक ही विषय को लेकर जब अलग अलग थानों में एक ही व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होते हैं, तब ये देखा जाता है कि उन सभी अपराधों की सुनवाई या तो एक जगह की जाती है या फिर अन्य जगहों पर उन्हें जो है समय दिया जाता है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो अन्य राज्यों में जो FIR दर्ज हुए हैं, क्या उसकी भी सुनवाई जो है वो रायपुर में की जाएगी या फिर जो है अलग अलग राज्यों में उन्हें पुलिस जो है कस्टोडियल रिमांड पर लेकर वहां पर पेश करेगी। आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अमित बघेल की मुश्किलें जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 19 दिसंबर तक उन्हें जेल में रहना होगा और जेल में रहने के बाद जब उन्हें वापस से पेश किया जाएगा, तब देखना होगा कि क्या कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देता है या फिर से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बाकी में अगर जो अलग अलग राज्यों में भी FIR दर्ज है, अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज है, उनकी सुनवाई भी होती है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया भी दिखाई भी देती है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, समय और खिंचेगा। लेकिन अब क्या कुछ उनके जो समर्थक भी है वो भी कई तरह के प्रदर्शन भी करा, कई तरह की मांगे भी उनकी थी, आवाज भी बुलंद की थी। खैर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।